चा संबंध में सोई, सबदा अर्थ और नहीं कोई। जल में पेश कहाँ कोई भाके, जल बम्ब ब्रह्म प्रकाशो आखे। जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम कहण में आवे। महाराज मत में बंदे करे जहाँ खाई, निरपक नहीं मत के माए। कोई अपने मत के अनुसार, पंथ के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, चातुर्य के अनुसार शुभ अशुभ का विचार करता है, तो महाराज फरमा रहे हैं वो भी पक्ष की बात है। जो कुछ भी करनी क्रिया कर रहा है, शुभ अशुभ की कुछ भी, सब पक्ष की बात है। इसमें कोई निष्पक्ष बात नहीं। चाहे शुभ का पक्ष है, चाहे शुभ का पक्ष है, शुभ कर्म हो गए, शुभ कर्म हो गए। मत में बंधे करे जा काई, कुछ भी कर रहा है विचार से, विचारों के द्वारा कुछ भी कर रहा है, सोच सोच कर कुछ भी कर रहा है। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा सुविचार आ रहा है उसको करने का। लेकिन महाराज हमारे सुविचार भी मत का है, मत से परे नहीं। मत में बंधे करे झाकाई, निरपक नहीं मत के माई। निरपक्ष नहीं है वो भी। सुविचार का पालन करना भी निरपक्ष नहीं है, पक्ष की बात। आदर गरीबी ममता समता सोई, तीनों लक्ष्य मत का होई। आदर का भाव, गरीबी का भाव, समता का भाव, ये सब भाव भी मत के। महाराज हमारे निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर भाव से परे है, मत से परे। इसीलिए महाराज हमारे ज्ञानी सु में मत बखाणु, मत से ध्यान बंदगी ठाणु। मैं कहता हूँ ज्ञानी से, हे ज्ञानी लोगों, हे विद्वानों, हे पंडितों, देखो आप जितनी भी बात करते हैं वो सब मत की बात करते हैं। मतवादी मत को ठाने, आप मत को ठानते हो, अपना अपना मत थापते हो आप, और अपने अपने को अच्छा बताते हो सब। तो सब अपने अपने को अच्छा बताने वाले अपने अपने मत की बात बता रहे हैं। ज्ञानी सु में मत बखाणु। मैं कहता हूँ कि देखो आप सब बात कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? मत की कर रहे हो। और मत से ऊपर क्या है? मत से ध्यान बंदगी ठान। मत से ऊपर, शुभ अशुभ से ऊपर ध्यान करना उससे अच्छा है, और ध्यान से भी ऊंचा बंदगी करना अच्छा है। और ध्यान सिरे मन धीरज आवे। और ध्यान से ऊपर और क्या अच्छा है कि मन में धैर्यता आ जाए, मन में संतोष आ जाए, शुभ अशुभ की चाह सब मिट जाए। जब तक मन में धीरज नहीं आएगा, जब तक मन में कुछ न कुछ चाहना लगी रहेगी शुभ अशुभ की, कुछ भी करने की, तब लग तो महाराज फरमा रहे हैं वो ब्रह्म को नहीं पाएगा। ब्रह्म को पाना है तो मन में धीरज आना जरूरी। और धीरज आएगा किससे? बिना नाम और निज नाम के धीरज आने वाला। तो ध्यान सिरे मन धीरज आ। तो ध्यान से ऊपर की क्या अवस्था है? ध्यान से ऊपर का क्या साधन है? ध्यान से ऊपर का क्या उपाय है? कि मन में धीरज आ जाए, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाए मन को, मन संतोष को प्राप्त हो जाए, शांति को प्राप्त हो जाए, धैर्यता को प्राप्त हो जाए। जब ऐसी स्थिति आएगी तो माही उलट ब्रह्म जब पावे। भीतर ही भीतर में अंतर्मुखी होकर भीतर के आनंद को प्राप्त करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे। अपने सच्चे स्वरूप को, सत्स्वरूप का बोध कर लेंगे कि आपका सत्य स्वरूप, सच्चा स्वरूप आनंदमय स्वरूप है। उस आनंद को जब तक आप प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उसका बोध नहीं होगा। और वो आनंद कैसे प्राप्त होगा? हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन माए। तो ऐसा जब निज नाम जागृत होता है तब कैसी स्थिति बनती है? गिरिवर सु हंस उतरे आई, सुही शंख नाल के गेले होई। कौन से गेले से आया ये हंस? शंखनाल के रास्ते से आया, पूरब के रास्ते से आया। पिता के भ्रकुटी में
बिंद का वास था, तो वहां से उतरकर माता के गर्भ में आया। गिरिवर सुहंस उतरे आई, सोही शंख नाल के गेले होई। जो रास्ते से आया उस रास्ते से जाना चाहे तो नहीं जा सकता, क्योंकि वो वन वे, उधर टू वे नहीं है। जिससे आया उससे नहीं जा सकता, जिस रास्ते से आया है उससे नहीं जा पाएगा, उससे फिर पश्चिम का रास्ता पकड़ना पड़ेगा। पूरब से तो आया और पश्चिम से जाएगा तब वहां पहुंचेगा, क्योंकि ये रास्ता एकदम गोल है। फिर ऊपर जाके वहां जाके मिलेगा। तो गिरिवर सुहंस उतरे आई, सोही शंख नाल के गेले होई। बंकनाल होए उलट सिधावे, कंवल छेद घर मेर समावे। ऊपर जाना चाहते हो, परम पद में जाना चाहते हो, जन्म मरण से रहित होना चाहते हो, तो पिछम का रास्ता पकड़ना। क्योंकि आगे पूरब के रास्ते पर तो सब खड़े, पांचों पुरुष दौड़ा हुआ। जान न देवे मोहि, सदगुरु भेद बताविया, चढ़िया पिछाड़ी हुई। आगे तो ये पांचों पुरुष खड़े हुए हैं। कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, पांच प्रकृति, चित्त, जल, पावक, गगन, समीर। इन सबसे सुख लेने की इच्छाएं आगे बनी रहती है आगे के रास्ते में, तो पीछे के रास्ते में ये सब समाप्त हो जाए। तो सदगुरु ने ऐसा पिछम का भेद दिया। बंक नाल होए उलट सिधावे, जो इस आगे के प्रवृत्ति पसारे के सुख लेने की इच्छा को छोड़कर पिछम का रास्ता निवृत्ति निवेड़े का पकड़ेगा, वो ही कमल छेद घर मेरे समावे। पूरब के 6 कमलों का छेदन करके और पिछम के मेरुदंड में आएगा, और मेरुदंड में माया का जोर समाप्त हो जाएगा। मम्मो थक्यो मेर के माई, मेरुदंड में माया का जोर फिर कम पड़ता जाता है और ब्रह्म का जोर बढ़ता जाता है। उलंग्या हंस गिगन गर लिया, भंवर गुफा में आसन किया। इस प्रकार से पूरब के रास्ते से पश्चिम में आए तो नीचे किसको उलंग्या? शेष लोक के स्थान को उलंगा, पार किया। उलंगे का मतलब पूरब के 6 कमलों को पार किया। तो उलंग्या हंस, जो हंस ने पूरब के रास्ते से पश्चिम में माइग्रेट कर लिया, यानी छलांग लगा दी नीचे से रास्ते से, शेष के स्थान से उलटकर बंकनाल में आ गए और बंकनाल से मेरुदंड में ऊपर चढ़ गए। तो उलंग्या हंस गिगन गर लिया, वही गिगन में जा सकता। पूरब के रास्ते से ऊपर चढ़ना चाहे तो गिगन में नहीं जा सकता, कि वो रास्ता आगे बंद है। उलंग्या हंस गिगन घर लिया, और भंवर गुफा में आसन किया। ऊपर गिगन मंडल में 10वें द्वार से हटे भंवर गुफा के अंदर उसका आसन हो जाता। और त्रिकुटी माय अनहद गाजे, अनंत कोट जहां बाजा बाजे। ये त्रिकुटी केवल पिछम के रास्ते में ही आती है, पूरब के रास्ते में त्रिकुटी नहीं आती। पूरब के रास्ते में ब्रकुटी आती और पश्चिम के रास्ते में त्रिकुटी आती है। दोनों ये संग ही, लेकिन एक बीच में पर्दा है इनके, एक बीच में डिवाइडर बना हुआ है। इधर से इधर नहीं आ सकते, ब्रकुटी त्रिकुटी में वहीं डायरेक्ट नहीं आ जा सकते, बीच में डिवाइडर बना हुआ है, घूम के आना पड़ता। तो त्रिकुटी माँ, जो ब्रकुटी से तो उतरा हंस, बिंद का स्थान ब्रकुटी में था, वापस जाना है त्रिकुटी में, तब जाके ऊपर जाएगा। ब्रकुटी में तो था ही, आगे तो था ही, जाना उसके पीछे, ब्रकुटी से पीछे त्रिकुटी, पीछे के रास्ते से आती त्रिकुटी, आगे के रास्ते में ब्रकुटी है। तो ब्रकुटी से तो उतर के आया और वन वे से होता हुआ फिर वापस त्रिकुटी में पीछे से जाएगा तो त्रिकुटी आएगी।
तो त्रिकुटी माई अनाहद गाजे, अनंत कोटि जहां बाजा बाजे। त्रिकुटी में कैसी स्थिति है? अनहद की नाद हो रही है, अनहद की धुनिया हो रही है, मंगल गान हो रहा है और अनंतों ही करोड़ों ही बाजे बज रहे हैं। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले दरंकारा। ये जी सुनता हो गरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा। भंवर गुंजार हो रही है गिगन मंडल में, अनेकों भंवरे एक साथ गुंजार कर रहे हैं, ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। 900 ही नाड़ी मंगल गावे, तामन भवरा अति सुख पावे। 900 नाड़ियों में मंगल गान हो रहा है और वहां पर इस भंवरे को, इस आत्म चेतन को बहुत सुख आ रहा, बहुत आनंद आ रहा। तो उलंग्या हंस गिगन गर लिया, भंवर गुफा में आसन किया। त्रिकुटी माही अनहद गाजे, अनंत कोटि जहां बाजा बाजे। इमरत झरे पिवे जन सोई, वहां जन पीमत वाला होई। वहां पर इमरत जर रहा है, सुखमणा के 1000 पांख का कमल है त्रिकुटी में, तो सहस्त्र धारा के रूप में अमृत बरस रहा है और ये कागल्या शिवलिंग का अभिषेक हो रहा है। इमरत झरे पिवे जन सोई, और ये अभिषेक केवल श्रावण मास में ही नहीं होता, 12 महीने होता। इमरत जरे पीवे जन सोई, वहां जन पीमत वाला होई। जिसने ऐसा इमरत का पान कर लिया वो तो मतवाला हो जाता है, मगन हो जाता है, गरक हो जाता है, गरकाब हो जाता है। और फिर वो इमरत पीकर कैसा मतवाला होता है? वाणी कहे छह नहीं पावे, पार ब्रह्म का भेव बतावे। अब तो उसके अणबे की वाणी खुल जाती है, अणबे की वाणी का उच्चारण करने लग जाता है कि देखो मेरे को ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है, मेरे गट के भीतर ऐसे ऐसे पर्चे हो रहे हैं। अणबे की वाणी क्या है? जो गट के भीतर अनुभूति हो रही है उसका बखान। महाराज वही तो चैन बता रहे सारे कि भाई मेरे को ऐसा, जो मुझे बरती आई के सो विध कई सुनाई। जो मुझे बरती है वो सारी विधि मैंने आपको बता दी। ये अणबे की वाणी है कि मेरे को क्या अनुभव हो रहा है वो मैंने आपको कहकर बखान कर दिया। मेरे गट में क्या पर्चे हो रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो वाणी कहे छह नहीं आवे, ऐसी वाणी का उच्चारण करते जो जो उनके गट के भीतर साधना के माध्यम से, सदगुरु की बताई हुई साधना से जैसा जैसा गट पर्चों का आनंद आ रहा है उन सब वाणी का बखान करते हैं। स्थान स्थान का, जगह जगह का, कमल कमल का सब वर्णन करके बताते हैं। तो वाणी कहे छह नहीं आवे, पार ब्रह्म का भेद बतावे। ऐसे परमात्मा का भेद बताते हैं कि देखो परमात्मा का सच्चा स्वरूप तो ये है जो गट के भीतर नाम और निज नाम के माध्यम से आनंद की अनुभूति हो रही है, वही परमात्मा का सत्य स्वरूप है। इस स्वरूप के दर्शन के बिना ये मनुष्य जन्म ऐसे ही एड़ा चला जाता, व्यर्थ चला जाता। जिसने ऐसा आत्मा आनंद, भजनानंद, गट पर्चों का आनंद प्राप्त नहीं किया उनका मनक जन्म धारण करना ही व्यर्थ हो गया। तो वाणी कहे छह नहीं आवे, पार ब्रह्म का भेद बतावे। ऐसी वाणी का छह नहीं आता, सुनाए जाते हैं देखो इतने ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है। त्रिकुटी चढ़े अगम घर सूजे, सूरा संत रात दिन जूझे। जो इस प्रकार से त्रिकुटी में जिनका आनंद आने लगता है अमृत का और अनेक प्रकार की ध्वनियों का, तो फिर आगे अगमगर सूझने लग जाता है त्रिकुटी से ऊपर। त्रिकुटी वहां की एक स्थान है, कमल है, जहां से आगे सूझने लगता है। तो त्रिकुटी चढ़ेंगे तब आगे सूझेगा, बिना त्रिकुटी चढ़े त्रिकुटी तखत न देखिया। जिसने त्रिकुटी तखत नहीं देखा
वो फिर आगे की बात क्या बताएगा। पहले त्रिकुटी तो चढ़ो। त्रिकुटी चढ़े अगम घर सूझे, इससे आगे अगम घर है, त्रिकुटी से आगे। त्रिकुटी चढ़े, जो त्रिकुटी में चढ़ेगा, ब्रकुटी चढ़े नहीं लगाया महाराज। ब्रकुटी जो चढ़ेंगे शंखनाल के रास्ते से, उन्हें अगमगर नहीं सूझेगा। और जो त्रिकुटी से चढ़ेंगे पीछे के रास्ते से, उन्हें अगमगर सूझेगा। तो त्रिकुटी चढ़े अगमगर सूझे, सूरा संत रात दिन जूझे। जूझने का क्या तात्पर्य। अब ऐसा आनंद आ रहा है कि रात दिन हम भजन नहीं छूटता। रसना से राम राम का उच्चारण रात और दिन होता रहता है। जागे जिते राम ही सिमरे, और सूता हुए अभ्यास, सोने के बाद भी अभ्यास। तो सूरा संत रात दिन जूझे, आगे दशा संबंध में सोई, सबदा अर्थ और नहीं कोई। महाराज फरमा रहे कि आगे जब संबंध में धस जाते हैं, त्रिकुटी के आगे सुन सागर, महाशून्य में जाए विराजे। आगे महाशून्य, मान सरोवर है, आगे सुन सागर है। तो आगे त्रिकुटी पार करके, भंवर गुफा पार करके आगे समुद्र में धसते। तो आगे दशा, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। तो आगे दशा संबंध में सोई। शंकर पकड़ मारा भी त्रिकुटी चढ़े अगम गर सूझे, सूरा संत रात दिन जूझे, आगे दशा संबंध में सोई, सबदा अर्थ और नहीं कोई। इस प्रकार से आगे महाराज फरमा रहे हैं कि वहां धस जाते हैं समुद्र में। तो समुद्र में आगे सुन सागर में धस जाते हैं। तो वहां कौन रहता है। केवल एक तो शब्द ब्रह्म रहता है, और उस शब्द ब्रह्म का अर्थ रहता है। शब्द ब्रह्म के अर्थ का क्या तात्पर्य। और कोई नहीं रहता हूं। समुद्र में जब धस गए, सुन सागर में धस गए, तो वहां कौन है। फिर सुनने ही सुनना है, सुनने के सिवाय कुछ भी नहीं। वो शब्द ब्रह्म की सुनना है। शब्दा अर्थ, अर्थ का क्या मतलब। अर्थ का क्या मतलब कि उसका जो शब्द ब्रह्म का सुन समाधि का जो आनंद आ रहा है, वो उसका अर्थ। आनंद की अनुभूति हो रही है, तो समझो कि उसका अर्थ मिल गया आपको, उसका लाभ मिल गया, उसका फायदा मिल गया, ऐसा अमोलक धन मिल गया, सुन समाधि का धन प्राप्त हो गया। आगे दशा संबंध में सोई, सबदा अर्थ और नहीं कोई। वहां पर तो बस केवल शब्द ब्रह्म है, और उस शब्द ब्रह्म की सुनने का आनंद है, और बाकी कुछ भी नहीं है। वहां जाने के बाद सब चैन मिट जाते हैं। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जू नर को सुखी राम कहे, नींद गराश्यो आए। कुछ भी नहीं रह जाता, सब सुनने के सिवाय कुछ भी नहीं। बिल्कुल एकदम सुन्न अवस्था हो जाती है। ऐसी सुनने की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ये उसका शब्द का अर्थ है, इस शब्द का लाभ है, इस शब्द का आनंद है, सुन सागर का आनंद है, सुन समाधि का आनंद है। जल में पेश कहाँ को ही भाके, जल बम ब्रह्म प्रकाश हो आखे। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज। क्या दृष्टांत दे रहे कि जल में बेस कहा को ही भाके। कोई जल के अंदर डुबकी लगा ले, फिर जल के अंदर से बोलना चाहे, क्या बोल पाएगा। पानी के अंदर कोई डुबकी लगा ली, अब पानी के अंदर से बोल रहा है, कैसे बोलेगा, बोल ही नहीं पाता। ऐसी अवस्था सुन समाधि में हो जाती है, चुपक लग जाती है। जल में पेश कहाँ को ही भाके, कोई कुछ नहीं बोल सकता। जल बम ब्रह्म प्रकाशे आखे, बस वहां तो अब उसे जलबम भी जलबम दिखाई देता है। आंखों में जलबम का ही प्रकाश दिखाई देता है,
जिधर दृष्टि पसारे उधर जल ही जल है, जल के सिवाय कुछ भी नहीं है। ऐसे ही शून्य है, शून्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। और जो शून्य सागर के अंदर एक बार जिसने डुबकी लगा ली, फिर वो उस समय जब तक वो अंदर शून्य सागर में रहता, शून्य समाधि में रहता, तब तक कुछ भी नहीं बोल पाता, चुपक लग जाती बिल्कुल। जल में पेश कहा कोई भाके, जलबम ब्रह्म प्रकाशे आखे। ऐसा उसे प्रकाशित होता है, ऐसा उसे अनुभव होता है। जब लग नीर तीर लगे जावे, तब लगे ठामे कहने में आवे। सुन समाधि से पहले नीर की तीर है, समुद्र की तीर है, उस तीर तक कोई पहुंचता है तो वहां तक की बात तो सब बता देते हैं कि देखो यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर ऐसा, यहाँ ऐसा अनुभव हो रहा है। फिर डुबकी लगा दी। अब डुबकी लगाने के बाद की बात कौन बताए भाई? वो तो जिसने डुबकी लगाई है उसे ही पता है। सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा होए, पर बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने हुए। एक बार सुन समाधि का सुख लेके आ गए, डुबकी लगाकर आ गए सुन सागर में, फिर पूछते हैं कि भाई कैसा सुख लगा था? अरे भाई सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा हो, लेकिन बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने जो। अब हमें बैकुंठ के सुख, स्वर्ग के सुख भी उस सुन समाधि के, सुन सागर के सुख के सामने सुहाते नहीं, अच्छे नहीं लगते। वहां के भी सुख मिल जाए तो अब नहीं सुहाते, क्योंकि हमने एक बार सुन समाधि का आनंद ले लिया। तो जब लगे नीर तीर लगे झावे, तब लगे ठाम कहने में आवे। ठाम ठोर ठिकाना उसके गटपड़चों का चेन कब तक बता सकता है भला कोई? जब तक वो किनारे पे है। डुबकी लगाने के बाद कुछ नहीं बता सकता। तो सब सो दशा नीर के माही, नीर ही नीर और कछु नाही। ब्रह्म धाम का भेद बताया, 10वें द्वार ब्रह्मवर पाया। अब जब सुन सागर के अंदर, सुन समाधि के अंदर कोई उतर गया तो सब सो दशा नीर के माय, सब कुछ नीर के अंदर समाहित हो जाता है। तो फिर क्या रहता है? नीर ही नीर और कछु नाई, बस नीर ही रहता है। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर्म, वो बूंद भी सागर ही हो जाती है, वो आत्मा भी परमात्मा रूप ही हो जाती है। उसमें और परमात्मा में कोई अब भेद नहीं रह जाता। तो सब सो दशा नीर के माही, नीर ही नीर और कछु नाही। फिर वो आत्मा आत्मा नहीं रह जाती, वो परमात्मा ही परमात्मा है। वो बूंद बूंद नहीं रह जाती, वो सागर ही सागर हो जाती। तो नीर ही नीर और कछु नाही, ब्रह्म धाम का भेद बताया, 10वें द्वार ब्रह्मवर पाया। ऐसा महाराज ने ब्रह्म के धाम का हमें भेद बताया। और 10वें द्वार से जिसने आगे बढ़े हैं, 10वें द्वार को जिसने लांगा है, 10वें द्वार से जो घुसे हैं, उनको ऐसा पतिस्वरूप परमात्मा, अविचल वर, अविनाशी वर, सदा सुहागन हो गई वो ब्रह्म वर को प्राप्त करके आत्म सुंदरी। अब न तो वो कभी मरेगी और न उसके कभी पति मरेंगे, क्योंकि उसके पति तो अविचल है, अविनाशी है। ऐसे 10वें द्वार के अंदर ब्रह्मवर को प्राप्त कर लिया। 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई। कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वों द्वार केवली जागा। इस प्रकार से जो साधना के माध्यम से, त्रिकुटी के माध्यम से, भंवर गुफा के आगे सिद्ध शिला को फोड़ते हुए, 10वें द्वार के खोलते हुए और केवल पद आनंद पद में समा जाते हैं, तो महाराज फरमा रहे हैं वो 10वां द्वार ही केवली है, बाकी 9 द्वार तो संसार के हैं। 9 द्वार से तो फिर से संसार में आना पड़ता है, और 10वें द्वार को जो साधना के माध्यम से खोल कर जाता है वही केवल्य पद में जाता है।
इसके बिना नहीं जाता। तो दसवें द्वार केवली होई, केवल्य पद में जाना है तो 10वां द्वार ही उसका उपाय है, 10वां द्वार ही उसका एंट्री गेट है। बाकी और किसी गेट से केवल्य पद में एंट्री नहीं है। तो 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई। जिसने 10वां द्वार लांग लिया उसके अब कोई कर्म बाकी नहीं रह गए। उन्हें कर्मों को भोगने के लिए फिर से जन्म धर के नहीं आना पड़ेगा। अब उसके भक्ति में कोई कसर नहीं रही है, कोई कमी नहीं रही है। वो निश्चित रूप से पूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा पद को प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा उसे अपने सदैव सदैव के लिए चरणों में स्थान दे देंगे। 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई। कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वें द्वार केवली जागा। जिसने 10वें द्वार को क्रॉस कर लिया, अब कर्म 10वें द्वार को क्रॉस करके उसके पीछे पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि वहां पर काल की और कर्मों की पहुंच ही नहीं है। कुछ कर्म है भी तो वहीं नीचे ही रह जाएंगे और आप उन कर्मों से परे हो गए, छूट गए वो कर्म। जो कुछ भी कर्म थे अनंत जन्मों के, वो सब कर्म पीछे रह गए और आप आगे निकल गए उन कर्मों से। तो कटिया कर्म भरम सब भागा, तो सारे कर्मों से निवेड़ा हो गया। सारे कर्मों का भुगतान अब प्राप्त करने की आवश्यकता मिट गई। कटिया तो कर्म का फंदा जो था, कर्म के फंदे के वशीभूत होकर नहीं चाहते हुए भी अनेक प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते थे, क्योंकि जम के वश में थे। जैसे जैसे कर्म किए थे वैसे वैसे कर्मों का फल भुगताने के लिए जमराज शरीर देता था और उस शरीर में ऐसे कर्मों का फिर से भुगतान करवाता था। तो अब यहाँ जिसने 10वें द्वार को पार कर लिया उसके तो कटिया कर्म भरम सब भागा, और सारे भरम भी भग गए, डर भी भग गया, मृत्यु का भी डर भग गया। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हर्ष नहीं सो। अब इस देह का भी हर्ष शोक नहीं, और संसार से भी प्रीत अब उसकी खत्म हो गई। संत दास संसार की पातल जिति के पीत, चाट चूट के फेंक दो ये संतन की रीत। तो कटिया कर्म भरम सब भागा। भरम क्या था? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा, ये भरम था। क्योंकि इनसे क्षणिक सुख प्राप्त होता था, नाशवान सुख प्राप्त होता था, थोड़ी देर का सुख प्राप्त होता था। तो जिसे परम पद का ऐसा शून्य सागर का, शून्य समाधि का सुख लील विलास से प्राप्त हो गया, तो उसके लिए अब क्या भरम रहा? चल हंस। उसके लिए अब क्या भरम रहा? उसके लिए तो अब कुछ सुख प्राप्ति संसार के फीके लगने लगे। तो ऐसे संसार के सुखों की सारी आसक्ति उनकी मिट गई। तो 10वें द्वार केवली होई, कर्म कसर रहे नहीं कोई। कटिया कर्म भरम सब भागा, 10वें द्वार केवली जागा। ऐसे 10वें द्वार को क्रॉस करके केवल्य के पद में जाना है सबको। तो चल हंसा उन देश